तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि 6th सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम कोर्स के एसओएल, एनसीवैप, रेगुलर कॉलेज या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं और उनके पास में 6th सेमेस्टर में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय है, आप सभी को पहली बात तो मैं बता दूं, क्योंकि ये बार बार आप सभी के एग्जाम में पहले चरण के अंदर ही प्रथम चरण की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर एक वीडियो में डिटेल वाइज आप सभी को चरण पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्स आ रहा है और आप सभी की जो भी क्वेरी आ रही है उसी टॉपिक पे हमारी ओर से वीडियो बनाई जा रही है। तो आप यहाँ पर अब देखो, फर्स्ट चरण जो है आपका खत्म होने वाला है, उसमें हमने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बना दी है। शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध का पहला चरण क्या है। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी घटना समझ नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नाटो के बारे में। अगर आप पहले अक्षर को देखेंगे तो यहाँ पर एन है, यहाँ ए है, यहाँ टी है और यहाँ ओ है। तो ये नाटो इसी तरीके से बनता है, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अमेरिकन मैंने क्यों बोला, अब आप बोलेंगे अमेरिकन क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये अमेरिका और यूरोप के ज़्यादातर देश शामिल थे और इस पूरे के पूरे नाटो के अंदर अमेरिका की आज भी मुख्य भूमिका है और पहले भी अमेरिका की मुख्य भूमिका थी। तो भाई ये जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, या फिर हम इसको आसान शब्दों में कहें तो ये नॉर्थ अमेरिकन भी है, क्योंकि अमेरिका की इसमें खास भूमिका है। तो भैया इस पे क्या हुआ कि भाई आगे चल के आप देखेंगे, जब शीत युद्ध चल रहा था, चरम पर था, आप सभी को पता है कि शीत युद्ध के अंदर अमेरिका और सोवियत संघ के इतने संबंध खराब हो गए थे कि दोनों के बीच में युद्ध कभी भी होने की संभावना जताई गई थी। युद्ध कभी भी हो सकता है। युद्ध से बचाव के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने खेमे को मजबूत बनाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इन्होंने पावर ऑफ बैलेंस, शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश करी। और इस शक्ति संतुलन स्थापित करने की होड़ में ही इन्होंने क्या किया, आप सभी को याद रखना है कि भैया अपने अपने गुट को और मजबूत बनाने के लिए कई इन्होंने संगठन का निर्माण किया। जैसे अमेरिका ने नाटो किया तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया। शीत युद्ध के दूसरे चरण में वो घटना आएगी, तीसरे चरण में आएगी, तो मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊंगा। नाउ यहाँ पर समझिए आप, सबसे पहली बात तो 1948 में 17 मार्च क्या होता है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस तथा ब्रिटेन, इन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स नाम की संधि थी, इस पे हस्ताक्षर किए। कितनी तारीख को, 17 मार्च 1948 को इन्होंने ब्रुसेल्स संधि पर हस्ताक्षर किए और नाटो का ये अगर दूत बन गए। अगर दूत बनने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि नाटो की स्थापना की उन्होंने घोषणा करी कि भैया नाटो की स्थापना हम करेंगे। अभी स्थापना नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि भैया हम नाटो की स्थापना करेंगे। और इस संधि ने एक सैनिक गठबंधन की स्थापना की आगे चलकर, ठीक है, जो कि पश्चिमी यूरोप का समुदाय भी बना। अभी पश्चिमी यूरोप का समुदाय क्या है, आप सभी जब मास्टर्स में OECC इसके बारे में पढ़ेंगे तो भाई इसके अंदर आखिर है क्या, पश्चिमी यूरोप का जो समुदाय है इसके बारे में आप पढ़ोगे कि किस तरीके से यूरोपीय समुदाय का गठन होता है। अगर आप मास्टर्स पढ़ते हो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो नाटो के सदस्य थे उन्होंने क्या किया था, सैनिक रूप से सुरक्षित करने के लिए तो अपने आप को नाटो बनाया था, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए उन्होंने क्या किया था, पश्चिमी यूरोपीय समुदाय बनाया, ताकि ये एक ऐसा समुदाय रहे जो इनके बीच में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सके। सोवियत यूनियन की शक्ति का सामना करने के लिए यूरोपीय सैन्य गठबंधन, अमेरिका की भागीदारी इसमें आवश्यक मानी गई। यानी अमेरिका द्वारा ही इसको स्थापित किया गया था, इस गठबंधन को, सैनिक गठबंधन को। और मेन रीज़न क्या था, सोवियत संघ की शक्ति का सामना करना, और इसके लिए समझौता आयोजन किया गया। अब आपको ध्यान रखना है कि सब इसकी स्थापना हुई थी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की, तो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस पे अगर हस्ताक्षर की बात करें तो वर्तमान समय में इसमें कई देश शामिल हैं, उसके नेम आपको याद रखना है, जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, है ना, इटली के बाद में यहाँ पर ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद में आइसलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, अमेरिका, ग्रीस, टर्की, ऐसे बहुत सारे देश इसके अंदर शामिल हैं। आप लोगों को कम से कम 5 नेम तो याद रखने ही है। 1952 में टर्की में तथा पश्चिमी जर्मनी में इन्होंने अपने दो समझौते भी किए, और उन समझौतों में नाटो की भूमिका को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि नाटो को बनाने का डायरेक्टली एक उद्देश्य था, जो कि इसके अनुच्छेद नंबर 5 में गिवन भी है। इसमें यह डायरेक्टली स्वीकार करते हुए बात कही गई है कि यदि यूरोप के
इस सदस्य देश यानी नाटो में शामिल जो देश हैं, जितने भी मैंने नाम बताए, इसमें या अमेरिका के किसी भी भाग पर या फिर अमेरिका पे सोवियत संघ या फिर किसी भी साम्यवादी सरकार के द्वारा इन पर हमला किया जाता है, तो ये सभी देश एक साथ एक्टिव हो जाएंगे और ये सभी के सभी एक साथ मिलकर क्या करेंगे, इस हमले के विरुद्ध में कूच करने का या इस हमले के विरुद्ध में अपनी सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी के सभी इसको अपने विरुद्ध में हमला मानेंगे और हर एक देश क्या करेगा, इसके विरुद्ध में अपनी आर्मी उतार देगा और उस पर हमला हो जाएगा। अतः सभी पक्ष ने ये स्वीकार करते थे कि यदि इस प्रकार का आक्रमण होता है, यदि किसी पे भी अमेरिका पे या फिर यूरोप के जो भी इसके सदस्य देश हैं इस पे अगर हमला होता है, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मसंरक्षण का अधिकार दिया गया। यानी हर एक देश को अपने आत्मसंरक्षण का अधिकार है। यदि कोई बाहरी हमला उस पर होता है तो वो उससे अपने आप की सुरक्षा कर सकता है। एक तो आत्मसंरक्षण की बात हुई है यहाँ पर, ध्यान रखना, और साथ साथ व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर राष्ट्र को अपना बचाव के सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही। उत्तर अटलांटिक जो क्षेत्र है उसमें सुरक्षा बनाए रखने के लिए हथियारों का प्रयोग इसमें शामिल किया गया। हथियारों का प्रयोग जो है, इन्होंने कहा कि भैया जो भी देश है, इसके सदस्य देश है, अगर उस पर हमला होता है तो हम अपनी आर्मी को भी बनाएंगे। एक नाटो की आर्मी है, हर देश की तो आर्मी है ही है, लेकिन नाटो की भी आर्मी बनाई है और वो नाटो की आर्मी क्या करती है, वो इन देशों की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करती है ताकि बाहरी आक्रमण ना हो। इस संधि का अगर व्यापक रूप से प्रयोग देखें तो सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 में और 12 सितंबर 2001 में। अब आपको पता है 9/11 की जो घटना है, जो 9/11 की घटना है, इसमें अमेरिका के जो नॉर्थ और साउथ के जो टावर्स थे उस पर आक्रमण किया गया था। आपने क्लास 12 में पढ़ा है, जिसकी जिम्मेदारी आप सभी को पता है अलकायदा संगठन ने ली थी और इसके बाद में इन्होंने व्यापक रूप से आतंकवाद के खिलाफ में एक युद्ध छेड़ दिया था। तो भाई नाटो ने बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसको बनाने के पीछे मकसद क्या था आपको पता चल गया। और इसके बाद में इस हमले के बाद से ही आतंकवाद के खिलाफ में अमेरिका और नाटो ने विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया। परंतु अगर हम देखें तो आतंकवाद जो है ये भी अमेरिका और इसके सहयोगी देशों की देन है, क्योंकि जिन देशों में चाहते हैं कि वो देश कभी विकसित ना हो तो उन देशों में पैसों की फंडिंग करना या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देना ये मुख्य रूप से माना जाता है। अगर आज के समय में जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये 2022 है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझते हैं तो समझिए। देखिए भारत है, भारत का साउथ पोर्शन है, यहाँ है श्रीलंका, यहाँ पर इस समय आर्थिक मंदी चल रही है। इधर है म्यांमार, इस देश के अंदर सैनिक शासन है। इधर भारत के पड़ोस में इस तरफ पाकिस्तान, वहाँ पर सरकार गिर चुकी है इमरान खान जी की। इसके बगल में अफगानिस्तान, वहाँ पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ देखेंगे तो देशों की क्या है, और कहीं ना कहीं इन देशों में और जो ये जो अव्यवस्था फैल रही है इसके पीछे विकसित देशों का ही हाथ होता है। क्योंकि ये क्या चाहते हैं, ये ऐसे देश जो कि गरीब है उन देशों को लोन देकर हमेशा अपना गरीब गुलाम ऐसे देश बनाए रखते हैं ताकि उनसे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाया जा सके। ये आपको याद रखना है। अमेरिका पहले चाइना के साथ भी यही नीति अपनाती थी, पर चाइना सही समय पे संभल गया, लेकिन पाकिस्तान का हाल बुरा है आज भी। तो नाटो का निर्माण शीत युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में ही हो गया था, आपको पता है, अभी आपने पढ़ा 1949 में 4 अप्रैल के दिन ही इसकी स्थापना हो गई थी। इससे पहले इन्होंने घोषणा करी थी कि भी हम संगठन बनाएंगे, जो हमने बात की थी। और इसके बाद में 1900 आप देखेंगे कि सोवियत यूनियन के आक्रमण से बचने के उसी उद्देश्य से इसको बनाया गया था। 1990 में यह राज खुला। क्या राज खुला कि भाई नाटो की जो संधि है इसका एक प्रावधान ऐसा भी है कि भैया इसके जो भी सदस्य सैनिक देश होंगे वो अर्धसैनिक बल भी होंगे, अर्धसैनिक दस्ता भी होगा। इसका मतलब क्या होता है, अर्धसैनिक दस्ता यानी कभी युद्ध हो जाता है तो वहाँ पर उनकी जो मेन आर्मी है वो तो जाएगी। अर्धसैनिक क्या है, गुरिल्ला वॉर वगैरह में ये यूज़ में की जाती है। आपको ध्यान रखना, इंग्लिश में बोलते हैं स्टे बिहाइंड आर्म्स, यानी इसका नाम दिया गया जो कि शत्रुओं के क्षेत्रों में गोरिल्ला विरोधी है ना आक्रमण को बढ़ावा देती है या फिर उसके थ्रू युद्ध को जीतने की कोशिश करती है। परंतु शीत युद्ध के दौरान जब शत्रु देश इन प्रकार की गतिविधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और इस प्रकार देखोगे शीत युद्ध के पूरे काल में इस प्रकार की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं पड़ी। और साथ ही साथ ऐसी गतिविधियां जो कि साम्यवाद, समाजवाद और जो उदारवाद है
दोनों के बीच में कहीं ना कहीं संतुलन बनाने का काम इसने किया। सो गाइस होपफुली आज आप सभी की यही वीडियो थी, आप सभी को नाटो के बारे में पता चलेगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप इस तरीके से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने कोई भी डाउट्स को हमसे भेज सकते हैं। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने आप सभी के लिए अपलोड किए हैं। जैसे आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी आप हमारे स्टडी चैनल पर जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।